नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल होराइजन क्लासेस में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था द लास्ट लेसन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसको हरीश ने लिखा है। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट शेयर करना चाहता हूं। देखो कि मैं वो वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं वो वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर जमीन से मैंने अपना जीवन खींचा है। देखिए, चलते हैं चैप्टर की ओर। ये साहिब नाम का जो लड़का है वो क्या करता है, रैग पिकिंग करता है, कूड़ेदान में से कचरा उठाता है और इसमें वेरी वेरी थिंग्स को ढूंढता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, साहिब नाम के लड़के के बारे में। देखो ये कहां से आता है, कहां पर काम करता है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट इनके जरिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज साहिब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? कि जो साहिब है वो टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों है? कुछ नहीं है हमारा साहिब नाम का लड़का टी स्टॉल पे काम करके। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा कि why was the steel canister heavier to carry for साहिब than his plastic bag? कि साहिब नाम का जो लड़का है वो उसका जो प्लास्टिक बैग की से भारी लगता है उसको स्टील कनिस्टर। क्यों? स्टील का जो कनिस्टर है वो उसे भारी लगता है उसे ले जाने में, शायद उसके प्लास्टिक बैग की वजह। इसकी वजह क्या लगता है उसको भारी लगता है, क्या? स्टील कनिस्टर प्लास्टिक के बैग के। इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए कि साहिब इज अनहैप्पी एट द टी स्टॉल। कि साहिब है वो टी स्टॉल पर काम करके अनखुश है, अखुश है, अनहैप्पी है। बिकॉज क्योंकि he has lost his freedom, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। Because he has lost his freedom, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। He feels canister heavier, वह महसूस करता है जो स्टील की जो कनिस्टर है वो भारी than the plastic bag, बजाय अपने प्लास्टिक के बैग के, बजाय अपने प्लास्टिक के बैग के वो स्टील की जो कनिस्टर है वो उसे भारी लगती है। He is no longer his own master, वह अपने स्वयं का मालिक और अधिक नहीं रहा, उसकी आजादी छीन ली गई। इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या है, हमारी टी स्टील कैनिस्टर, इसको बोलते हैं स्टील कैनिस्टर। इसमें क्या डालते हैं, टी डालते हैं। ठीक है, ये साहिब नाम का जो लड़का है जो रैग पैकिंग का काम करता है। आपको इन डायग्राम से, इन पिक्चर से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे क्वेश्चनों का आंसर को दे सकते हो। इसको देखो, याद हो इन इमेजों को। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको याद करना है, उसका क्वेश्चन का आंसर याद करना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को इमेज से रेडी करिए, उसकी एक अपने दिल में, अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लो, फिर देखो आप कभी नहीं भूल पाओगे उस क्वेश्चन को। तो ये पिक्चर्स इसीलिए दी गई है कि आपको ये इन क्वेश्चनों का आंसर कभी ना भूले। देखो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय द एक्सप्रेशंस गार्बेज टू देम इज गोल्ड? कि जो हमारा ऑथर है, हमारी जंग है, वो एक्सप्रेशन करती है, उसका मतलब बताओ कि गार्बेज इज देम इज गोल्ड। कि जो गार्बेज है, जो कूड़ादान है, वो उनके लिए क्या है, सोना है। इसका मीन्स बताना है, इसको एक्सप्लेनेशन करना है। देखिए हमारे आंसर की ओर चलते हैं। ये हमारा आंसर है, यहाँ पर आंसर लिखना। द गार्बेज इज द मीन्स ऑफ सर्वाइव फॉर रैग पिकर्स। जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़े उठाने वाले रैग पिकर्स हैं, वो गार्बेज उनके लिए क्या है, जिंदगी जीने का साधन है। कि द गार्बेज इज द मीन्स, कि गार्बेज का मतलब है ऑफ सर्वाइव, यानी जीने का, और फॉर रैग पिकर्स यानी रैग पिकर्स के लिए, रैग पिकर्स के लिए गार्बेज एक जीवन को व्यतीत करने का, जीवन जीने का अर्थ है। ठीक है, दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज। वो क्या करते हैं, उस गार्बेज में, कूड़ेदान में कुछ मूल्यवान वस्तु सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, लुकिंग फॉर करते रहते हैं। कि दे यानी कि वे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कि वो कुछ मूल्यवान चीज ढूंढते हैं इन द गार्बेज यानी कि कूड़ेदान में, कचरे में वो क्या करते रहते हैं, कुछ मूल्यवान चीज ढूंढते रहते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा। देन दे
सेल इट, फिर उसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, फॉर सम मनी, यानी कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए जो उसमें जो भी मिलता है उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए। समझ गए होंगे, क्या समझे, हमारा होता है वो हमारे गार्बेज का मतलब उन लोगों के लिए गोल्ड है। क्यों, क्या है, तो आपको बताना है ये कि गार्बेज का मतलब है जो रैग पैकर्स के जीवनी चलाना, और वे उस गार्बेज में कुछ मूल्यवान चीज ढूंढते रहते हैं और वे उसे ढूंढ कर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए। यही इसका मतलब है। देखिए आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये रैग पैकर्स हैं, ये क्या है, रैग पैकर्स है, ये गार्बेज है, मान लीजिए ये गार्बेज है, रैग पैकर्स हैं, ये क्या करते हैं, इसमें मूल्यवान चीज कुछ समथिंग वैल्यूएबल थिंग्स को ढूंढते हैं और इसमें से ढूंढ कर क्या करते हैं, एक सेलर के पास में जाते हैं, उसे बेच देते हैं, किसके लिए, कुछ पैसे मिल जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को आगे चला सके, कुछ सामान अपने लिए कुछ सामान खरीद सके। ये है इसका मींस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वाज साहेब एंड व्हाट डिड ही डू, कि साहेब कौन था और क्या करता था। क्वेश्चन है हमारा कि साहेब कौन था और क्या करता था। इसके और में बन सकता है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ साहेब, साहेब क्या काम करता था। तीन क्वेश्चन है कि साहेब कौन था, व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था, या फिर इसके और में व्हाट वाज द वर्क ऑफ साहेब, साहेब क्या काम करता था। तीनों का आंसर सेम है। देखो कि साहेब वाज ए यंग बॉय, कि साहेब एक यंग जवान लड़का था, साहेब एक यंग बॉय था। हिज फैमिली हैड कम फ्रॉम ढाका, उसका परिवार कहां से आया था, ढाका से आया था। ढाका का किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। तो उसका परिवार और ढाका से आया था। ही लिव्ड इन सीमापुरी नियर दिल्ली, और कहां आके बस गए, वो रहने लगे दिल्ली के पास में एक सीमापुरी है, उसके पास में आकर रहने लगे, लिव्ड हो गए। ही केप्ट ऑन सर्चिंग समथिंग वैल्यूएबल और ए कॉइन इन द हिप्स ऑफ गार्बेज, और गार्बेज के ढेर में वो कुछ कॉइन्स और कुछ मूल्यवान चीजों को ढूंढते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि साहेब नाम का एक लड़का है, वो क्या है, यंग बॉय है, और उसका परिवार है वो ढाका से आया था, और वे सीमापुरी में आके बस गए। सीमापुरी कहां पर है, दिल्ली के पास में है। और वो क्या यहाँ क्या करते हैं कि ही केप्ट ऑन सर्चिंग समथिंग वैल्यूएबल, कि कुछ मूल्यवान चीज ढूंढते हैं, कॉइन्स ढूंढते हैं, कहां, किसमें, हिप्स ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ों के ढेर में। ढाका, ये ढाका है, ये बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ के जो बच्चे हैं जो क्या करते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं, कूड़े उठाते हैं, कचरा उठाते हैं और इसको ले जाते हैं, और इसके बाद में क्या करते हैं, इसे बेचते हैं पैसों में। ये है हमारा ढाका। और फिर इसे ये यहां से तो क्या हो गए, आ गए थे, कहां गए थे, सीमापुरी में, और सीमापुरी में वही काम करते हैं, कौन सा, रैग पिकिंग का। इन सीमापुरी में रैग पिकिंग, देखो ये सीमापुरी में रैग पिकिंग हो रही है, यानी कूड़े उठाने का ही काम हो रहा है। देखिए, हाँ जी, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम से, पिक्चर से। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन की ओर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड साहेब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, कि साहेब की फैमिली है वो सीमापुरी में क्यों सेटल हुई, साहेब का जो परिवार है वो सीमापुरी में क्यों सेटल हुआ। देखिए आंसर, साहेब फैमिली सेटल एट सीमापुरी, साहेब की जो फैमिली है वो सीमापुरी में सेटल हो गई बिकॉज, क्योंकि देयर आर वर मेनी स्टॉर्म इन ढाका, क्योंकि ढाका में बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे। स्टॉर्म्स यानी कि तूफान, आंधी, तूफान, बरसात, ये आते थे। क्या समझ गए भाई, बिकॉज देयर वर मेनी स्टॉर्म्स इन ढाका, कि ढाका में बहुत सारे क्या आते थे, स्टॉर्म्स आते थे, तूफान आते थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर स्वीप्ट अवे, तो जिसके कारण वो क्या करता था, उसके जो खेत थे, घर थे, उनको स्वीप्ट अवे यानी कि बहाकर ले गया। समझ गए, क्या समझे कि भाई साहेब का परिवार है वो सीमापुरी में क्यों सेटल हुआ। क्वेश्चन ये है, तो हमने लिखा कि साहेब फैमिली सेटल एट सीमापुरी, कि साहेब की परिवार है वो सीमापुरी में सेटल हो गया। क्यों, देखो बिकॉज, क्योंकि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स इन ढाका, कि ढाका में बहुत सारे तूफान आते थे, स्टॉर्म्स आते थे, बाढ़ आती थी। एंड देयर होम्स एंड फील्ड्स वर स्वीप्ट अवे, जिनसे उनके घर, खेत
वो क्या हो गए, शिफ्ट यानी भेजे गए। अब देखिए भाई ढाका हमारे बांग्लादेश की राजधानी है। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे स्ट्रॉम आते हैं, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है। देखो ये बाढ़ आ गई, ये अपना जो घर के जो सामान है उनको ले जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, ये सीमापुरी में चले जाएंगे। सीमापुरी में भी ये रैक पिकिंग का काम करेंगे। देखो यहाँ पर भी वही रैक पिकिंग है। इनका जो घर का स्ट्रक्चर होता है वो टिन और टारपोलिन का होता है। आपने किशन बिहारी की चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। इस टाइप से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होगा भाई क्यों साहब का परिवार क्यों सेटल हुआ था सीमापुरी में, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के कारण इनके घर वगैरह, इनके जो खेत थे उन सबको भाग कर ले गया। उसके बाद में वो सीमापुरी आए, समझ गए होंगे। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। देखो 5th क्वेश्चन है कि व्हाई इज फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, कि जो फिरोजाबाद है वो ग्लास बैंगल्स के लिए क्यों फेमस है, प्रसिद्ध है। कि फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसी टाइप का, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद प्रसिद्ध है क्या बनाने के लिए। फिरोजाबाद जो सिटी है वो क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद सिटी है वो क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है, क्या फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कैसे लिया सकता है, आंसर देखिए। फिरोजाबाद इज द सिटी सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि फिरोजाबाद है वो भारत के ग्लास ब्लोइंग का सेंटर है, केंद्र है। फिरोजाबाद है वो भारत का क्या है, ग्लास ब्लोइंग का सेंटर है, चूड़ी बनाने का, ग्लास ब्लोइंग का सेंटर है। एवरी अदर फैमिली कीप्स ऑन मेकिंग बैंगल्स इन ए फिरोजाबाद में जितनी भी फैमिली है, प्रत्येक फैमिली क्या करती है, चूड़ी बनाने का काम करती है। सो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, इसीलिए फिरोजाबाद क्या है, ग्लास बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए भाई फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है। हमने क्वेश्चन हमारा ये है, हमने आंसर दिया कि फिरोजाबाद में बहुत क्या है, ये इंडिया का एक सेंटर है, किस चीज का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री एरिया है। और इसमें प्रत्येक घर, एवरी अदर फैमिली, की प्रत्येक घर, पूरा परिवार, प्रत्येक परिवार क्या करता है, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाता है फिरोजाबाद में, इसीलिए फिरोजाबाद क्या है, फेमस है। देखो यहाँ पर ये चूड़ियां है, रंग बिरंगी सारे 7 कलर आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। देखो ये बना रहा है यहाँ पर, ये बना के रख दी और इस टाइप की चूड़ियां बन जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं, बैंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बैंगल्स। ये ठीक है, इसके लिए क्या है, फिरोजाबाद फेमस है। किसके लिए फेमस है, इन्हीं के लिए। ये क्या है, बैंगल्स है, चूड़ियां हैं। आगे देखिए 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन हमारा ये है कि मेंशन एनी 2 विजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, कि मेंशन करो, उल्लेखित करो, हिजार्ड्स 2 खतरे, जोखिम क्या करने के, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, जहां पर वो ग्लास बैंगल्स बनाते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए 2 खतरे बताने हैं आपको। उनको मेंशन करना है कि जो भी इंसान चूड़ियां बनाने का काम करते हैं उनके लिए क्या खतरे हो सकते हैं, हिजार्ड्स हैं। ठीक है, हिजार्ड खतरे। तो देयर आर 2 हिजार्ड्स, कि यहां पर 2 खतरे हैं। पहला देखिए, दे हैव टू वर्क हार्ड नियर द फर्नेसेस, कि वो फर्नेसेस यानी भट्टी के, जो भट्टी है, फर्नेसेस यानी भट्टी, उसके पास में क्या करते हैं, कठिन काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। विद हाई टेम्परेचर, किसके साथ में, हाई टेम्परेचर। जो भट्टियां होती है, फर्नेसेस होती है, वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर में क्या जलाते हैं उनको, और जल के क्या होती है, भट्टियां बहुत हाई टेम्परेचर में जलती है, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, आंख खराब हो जाती है, आईज खराब हो जाती है। देखो तो पहला यही है उनका इजारा, क्या इजारा है, कि दे हैव टू वर्क हार्ड नियर द फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर के साथ वो क्या करते हैं, फर्नेसेस में काम करते हैं। ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा इजारा देखो, दे हैव टू वर्क इन डिग्नी सेल्स, वो काली, जहां पर लाइट वगैरह नहीं है, काली कोठरियों में, सेल्स यानी उनके घर है, कोठरी है, काली कोठरी, विदाउट एयर एंड लाइट, जो क्या है उनके घर कैसे है, सेल्स यानी कोठरी, बिना तो हवा की और ना ही उनमें लाइट है, यानी कि एकदम अंधेरे है, ना उसमें हवा आती है ना उसमें लाइट है। और उनमें क्या होता है, फर्नेसेस जो भट्टियां हैं वो भट्टियों में लगे रहते हैं अंधेरे में, और उनका पूरा फोकस उन हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जिसके कारण उनकी आंख भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये 2 ही इनके क्या है, हिजार्ड है।
देखिए आप देखिए डायग्राम से कि ये है हमारा कि यहाँ पर ये फर्नीचर भट्टी है, इस यहाँ पर एक इंसान बैठा है और ये इस भट्टी के सामने काम कर रहा है और यहाँ पूरी तरफ क्या है, ये कमरा बंद है एकदम, पॉटरी है, ये बंद है एकदम ये कमरा, और इस अंधेरे जहां पर कोई ना विंडो है और कुछ भी नहीं है और इसमें काम करता है, तो जिसके कारण क्या होता है उसको क्या क्या हिजाड़ हो सकते हैं, क्या क्या हिजाड़ आप देखिए इस प्रकार से बेंगल्स बनाते हैं और इसके बाद में समझ गए। अब चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मुकेश नॉट ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, कि मुकेश ने हवाई जहाज उड़ाने का सपना क्यों नहीं देखा, मुकेश ने एरोप्लेन्स उड़ाने का सपना क्यों नहीं देखा। ठीक है, देखो कि उसने सपना देखा था, ये वाला सपना देखा था, उसने ये वाला सपना क्यों नहीं देखा। देखो आंसर की ओर, मुकेश नाउ हिज लिमिट्स एंड पॉवर्टी, कि मुकेश अपनी लिमिट्स जानता था और गरीबी को, मुकेश जानता था अपनी गरीबी और लिमिट्स को। ठीक है, पहला बात हो गई। टू बी एक पायलट वाज ड्रीम, वो एक पायलट बनना चाहता था। हिज थॉट्स, उसके जो विचार थे, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में एरोप्लेन भी नहीं उड़ते थे, फिरोजाबाद में एरोप्लेन नहीं उड़ते थे, बहुत कम उड़ते हैं, फ्यू यानी कि बहुत नए के बराबर है, लेकिन उड़ते ही नहीं थे, ये मान सकते हैं कि फिरोजाबाद में कि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बहुत कम, यानी कि फिरोजाबाद में एरोप्लेन नहीं उड़ते थे। ही हैड सीन मोटर्स, उसने क्या देखे थे, मोटर्स देखी थी, कार्स देखी थी, मोटर कार्स देखी थी। He wanted to be a मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक होना चाहता है। भाई आप ही समझो, जो इंसान ने कोई चीज देखी नहीं तो उसके बारे में कैसे थिंकिंग कर सकता है, कैसे सोच सकता है। तो वहां पर फिरोजाबाद में तो क्या होता था, मोटर मैकेनिक का ये काम चलते थे, सिर्फ कारें चलती थी, ठीक है, बस वगैरह चलती थी, एरोप्लेन नहीं उड़ते थे। तो इसका सपना कैसे देखता, उसको जानता ही नहीं एरोप्लेन का। ठीक है, तो उसने इस मोटर मैकेनिक का सपना देखा था, वो कहता है कि मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा, ठीक है, पायलट नहीं। इस प्रकार से उसने एरोप्लेन का सपना नहीं देखा था। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन है, इन 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो एक ही है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है हमारा इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, कि सीमापुरी में जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ेदान उठाने वाले हैं, उनकी जिंदगी के बारे में वर्णन कीजिए, उनकी जिंदगी के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखो करते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं, मोर देन 10,000 रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, लगभग 10,000 से भी ज्यादा सीमापुरी में रैग पिकर्स रहते हैं, लगभग 10,000 से भी ज्यादा सीमापुरी में क्या रहते हैं, रैग पिकर्स रहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखो कि मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, कि मोस्ट ऑफ रैग पिकर्स, लगभग सभी रैग पिकर्स हैं वो माइग्रेट हो गए थे, प्लायन होकर आए थे, कहां से, फ्रॉम ढाका, ढाका से प्लायन होकर आए थे, कहां पर, सीमापुरी में, कि लगभग सभी रैग पिकर्स हैं वो ढाका से प्लायन होकर आए थे। ड्यू टू स्ट्रॉम ऑकर इन ढाका, कि ढाका में क्या होते थे, स्ट्रॉम यानी कि तूफान आते थे, बाढ़ आती थी, एंड देयर होम्स एंड फील्ड्स स्वीट अवे इन स्ट्रॉम्स, और उनके जो स्ट्रॉम्स में, बाढ़ में उनके घर खेत क्या हो गए थे, बहकर चले गए थे। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, सीमापुरी ये आर है ना, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया, कि सीमापुरी एक गंदी कच्ची बस्ती है, एंड ऑल द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, और सीमापुरी में लगभग सभी घर मड यानी कि मिट्टी के बने हुए हैं, एंड द रूफ इज ऑफ टारपोलिन एंड टिन, और जो उन घरों की जो रूफ है, जो छत है, वो टारपोलिन यानी तिरपाल और टिन की है, कि सीमापुरी एक स्लम एरिया है और उसके जो घर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मड यानी मिट्टी से बने हुए हैं, और उनके घर की छत क्या है, टारपोलिन और टिन से बनी हुई है। फोर्थ पॉइंट देखिए कि देयर वाज नो फैसिलिटी ऑफ स्वेज, वहां पर स्वेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, नालों की कोई फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है, एंड ड्यू टू दिस बेस्ट वाटर फ्लो ऑन रोड्स, जिसके कारण क्या होता है, जो खराब वाटर है, यूज किया हुआ जो वाटर है, बेस्ट वाटर है, वो फ्लो यानी बहकर कर रोडों पे आ जाता है।
जिसके कारण जो वेस्ट वाटर है किसमें आ जाता है, रोडों पे आ जाता है। किसके कारण, वहां पर कोई स्वेज नहीं है, स्वेज की यानी कि स्वेज नालों की फैसिलिटी नहीं है, इस कारण वहां का जो गंदा पानी है वो रोडों पे आ जाता है। ये 4.5 पॉइंट देखो, दे लिव्स कंडीशंस, हाँ दे लिविंग कंडीशन, सॉरी दे लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल इज वेरी बैड, वहां के जो लोगों की रहने की जो कंडीशन है बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, इस पॉइंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो 6, ऑल द पीपल्स डू ए वर्क ऑफ रैग पिकर्स, वहां के जितने भी लोग हैं, वहां के जो जितने भी लोग हैं वो रैग पिकिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, रैग पिकर्स का, ठीक है, रैग पिकिंग का काम करते हैं। 7 देखो, 7 पॉइंट, ऑल द बॉयज हु आर रैग पिकर्स रिमेन बेयरफुट, जितने भी सारे के सारे बॉयज हैं, लड़के हैं वो रैग पिकर्स, ठीक है, जो रैग पिकर्स हैं वो बेयर फुट यानी कि नंगे पैर बने रहते हैं, यानी उन स्लीपर वगैरह नहीं पहनते हैं, वो नंगे पैर ही काम करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेकंड चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, आपको इनके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसकी हिंदी आपको अच्छे से याद होनी इस चैप्टर की, इसके जो पिक्चर्स वगैरह है उनको अच्छे से समझ लीजिए। देखो यहाँ पर ये काम होता है रैग पिकिंग का, देखो इस टाइप से यहाँ के जो नाले वगैरह नहीं है तो यहाँ पानी क्या होता है, बहता रहता है, जा रहे हैं रोडों पे, ठीक है। यहाँ की ये कंडीशन, लिविंग कंडीशन ये, इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन में से ये 7 पॉइंट लिख सकते हो। यदि आपको कोई सा पॉइंट टफ लग रहा है तो उस पॉइंट को हटा सकते हो, 5 से पॉइंट लिखोगे अच्छा सा आपको आंसर मिल जाएगा और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है।